एक तो मैंने ये तरीका बताया कि यहाँ पे आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस तरह से बताया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर सिर्फ जो है डायग्राम रख दीजिए, और बाकी जो टेक्स्ट वाला जो चीजें है उसको आप यहाँ पे नोट्स में लिख दीजिए। ऐसा मैंने क्यों बताया, तो देखिए हो सकता है कि आज हमारा जो है ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैं एक नया वायरलेस माइक बाय किया हूँ, उसी की टेस्टिंग चल रही है। मैं देखता हूँ कि हमारी जो है ये कंप्लीट ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो पाती है या नहीं हो पाती है। AI वॉफ्ट का माइक मंगाया है, ठीक है, और इसी को अभी मैंने यहाँ पे लगाया है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी को मैंने अभी यहाँ पे लगाया है। लेकिन माइक लगाने से पहले लाइट जला लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इसका बटन है लाइट का, ये देखिए, ये एक रिंग लाइट जल गई है। एक रिंग लाइट से ये कुछ इस तरह की लाइट आती है, ठीक है। अब मैं दूसरा रिंग लाइट जलाता हूँ, ये मेरी दूसरी लाइट भी जल गई है। कैमरा लाइट कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं दूसरा माइक यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा AI वॉफ्ट का माइक है, ये इस तरह से दिखेगा, राइट। ये हमारा माइक, ओके। इसको इस तरह से ओपन करना है और उसके बाद यहाँ से इसका माइक निकाल लेना है, ठीक है। इसमें दो माइक आता है, एक यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने माइक इससे निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लाइट जल चुकी है। इसको कनेक्ट करूँगा और इसको बंद करके रख दूंगा। तो यहाँ पे ये जो लाइट, ये जो हमारा माइक है, इसको हमने यहाँ पे लगाया था, इसको मैं रख देता हूँ। इसमें देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसको यहाँ पे चिपका देंगे। बस माइक हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शर्ट में या टी शर्ट में लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा माइक है, इसको मैं क्या करूँगा, ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बटन है, ठीक है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई लाइट नहीं जल रही है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा चिमटी है जिसको मैंने यहाँ पे पिन करके रखा है, ऐसा भी चिमटी इसके साथ आता है, ठीक है। इसको ऐसे लगा करके और फिर आप जो है चिमटी से इसे कहीं पे लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा चार्जिंग केस है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। नीचे में ये जो है दो पिन लगे हैं, ये जो दोनों पिन नीचे आने वाले हैं, इसको इस तरह से नीचे लेकर के रखेंगे, ठीक है। इसको नीचे करके रखेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। और फिर इसको कर देंगे बंद, इस तरह से बंद कर देंगे, ये चार्ज भी होने लगेगा, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया, इसको साइड में रख देता हूँ। इसको कवर में रख देते हैं क्योंकि क्या ही बोले गंदा नहीं हो, इसलिए इसको मैं कवर से ढक देता हूँ और फिर मैं इस तरह से इसको रख दूंगा। ये कुछ इस तरह का पाउच आता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ये मैनुअल। इसको पढ़ के आप जो है बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन सी लाइट का क्या मतलब है, कैसे कनेक्ट करना है, किस लाइट से क्या होता है, ये तमाम चीज़ें, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई है, यानी कि अब हमारा जो है लाइट, कैमरा, एक्शन, माइक सब रेडी हो चुका है। अब हम लोग करेंगे एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड और देखेंगे कि इस माइक की क्वालिटी किस तरह से आती है। अब मैं आपको एक और जो है नैपकिन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो ओपन कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टडी सनलाइट, राइट, स्टडी सनलाइट एक चैनल है, मैं इस चैनल पर आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनका जैसे कि ये टॉपिक है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इस टॉपिक को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ आऊँगा और यहाँ से मैं एक नया नैपकिन, एक न्यू नैपकिन क्रिएट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू नैपकिन पे क्लिक करता हूँ
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्ट विथ एआई, ड्राफ्ट विथ एआई, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे इन हिंदी, राइट। और वो जो हमारा प्रॉम्प्ट था जिसको मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो क्या था, तो वो था एक्ट एज ए टीचर एंड यूट्यूबर, प्लीज राइट योर टीचिंग मटेरियल कंटेंट। और किस टॉपिक पर चाहिए, तो ये जो हमारा पहला टॉपिक था, हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ से डिलीट कर देंगे। और उसके बाद ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसको हमने यहाँ से यूट्यूब वीडियो से टाइटल को कॉपी पेस्ट किया है, इसको यहाँ पे डाल देंगे और इस तरह से कॉमा से बंद कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब ये क्या करेगा, उससे रिगार्डिंग पूरा कंटेंट जनरेट कर देगा, सारी चीजें ये लिख करके दे देगा। अब हमें क्या करना है, विजुअल क्रिएट करना है। विजुअल क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोकतंत्र का परिणाम, इसके रिगार्डिंग कुछ विजुअल क्रिएट करना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे माउस कर्सर लेकर के जाइए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आइकन वगैरह दिखेगा, आइकन भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये चीजें देखने में और ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ये देखिए ये हमारा जो है विजुअल्स क्रिएट हो गया, यानी कि याद रखने के लिए, ये सारी बातों को याद रखने के लिए ये विजुअल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए पहला तरीका तो ये होगा कि इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एज ए PNG डाउनलोड कर लेना है, राइट। यहाँ से PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे और इसको जहां भी सेव करना चाहें आप इस तरह से सेव कर लेंगे, राइट। इस तरह से करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या PC में MS PowerPoint ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको कंटेंट बिल्कुल भी जो है MS PowerPoint के अंदर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। आपका जो भी थीम है जिसको आपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए बनाया है उस थीम को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये थीम है हमारा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई हो गया। अब लेआउट में जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेआउट में जा करके पूरा एकदम ब्लैंक लेआउट ले लेना है, ठीक है। पूरा ब्लैंक लेआउट ये वाला है क्या, हाँ, इस तरह से ब्लैंक लेआउट ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है टॉपिक, ये तो हम नहीं पढ़ा रहे, कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जा करके यहाँ से स्लाइड मास्टर में जा करके और यहाँ पे सबसे ऊपर वाली स्लाइड में आ जाऊंगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉपिक चेंज कर देंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 इन हिंदी, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है, ये है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखिए साइज छोटा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जा करके यहाँ से कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये चीजें यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये हमारा हो गया। बस इतना जो है, हमें बस टॉपिक जो है चेंज कर लेना है और वापस स्लाइड मास्टर में आकर के इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसका काम हो गया। अब हमें क्या करना है, वो जो हमने PNG डाउनलोड किया है, इंसर्ट में जाकर के, पिक्चर में जाकर के, दिस डिवाइस में जाकर के, अब हमें क्या करना है, वो जो हमारा PNG है, जो हमारा डायग्राम है, उसको सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट करवा देना है। और फिर क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको इस तरह से स्लाइड के ऊपर रख देंगे, कुछ इस तरह से, राइट। ये इस तरह से हमारा स्लाइड बन जाएगा। और जब हम लोग पढ़ाएंगे तो इसको हम लोग मार्क करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। इसमें जो है हमारा टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब चाहे तो टेक्स्ट को साइड में रख सकते हैं, यहाँ पे बगल में रख सकते हैं। और ये कैसे हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से हमने जैसे किसका विजुअल्स डाउनलोड करके वहाँ पे चिपकाया है, 1 मिनट, ये वाला है ना, 1 मिनट, ये वाला है ना, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, Ctrl+V कर देंगे, तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा पेस्ट हो गया, मतलब थोड़ा अजीब सा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में रहते हुए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स बना करके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा हो गया है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 2424 कर लेता हूँ
और अब मैं पेस्ट करूंगा तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से अपने पसंद का हिंद फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दूंगा और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज 28 करके एंटर कर दूंगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी और यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर देना है, जस्टिफाई। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये हमारा टाइटल है, इसको सिलेक्ट करके रेड कर दीजिए और बाकी को आप जो भी कलर रखना चाहें वैसा रख सकते हैं और इसका साइज 24 या 28 जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पीपीटी भी हमारा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करके हमारा पीपीटी भी बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और वापस यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और वापस हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा हमारा जो इमेज है इसको सिलेक्ट करके, एक मिनट ये क्या हो गया एक्टिवेट, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे इसे रख देंगे और फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज 28 करके एंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट में जा करके यहाँ से कीप टेक्स्ट ओनली भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हो जाएगी। इसको थोड़ा बहुत सजा लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरह से कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा और फिर इसमें हिंद फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आए, उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ से इस डायग्राम को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करना है पीएनजी में, पीएनजी सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। राइट, और उसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपको यहाँ क्लिक करके इसे कॉपी कर लेनी है और डाउनलोड नहीं करना है, बस कॉपी करके यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर देना है और शिफ्ट की को प्रेस करके इसकी साइज को छोटा कर लेना है और इसको यहाँ पे डायग्राम को रख देना है। राइट, और ये आपको थोड़ा बहुत उसके बाद इसको थोड़ा बहुत क्या करना है, इस तरह से अरेंज कर लेना है। इस तरह से आपका जो है मस्त वाला स्लाइड बन जाएगा। समझ गए? अब आपको लगता है कि सर ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है अच्छे से, थोड़ा सा ये और जो है हाईलाइट होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से कलर में जाना है और यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा और ये जो है हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा और अच्छा दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस इमेज को भी सिलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, कलर में जाना है और यहाँ से इसमें ये वाली कलर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 स्लाइड बना करके दिखाया है। आपको और स्लाइड बनानी है तो न्यू स्लाइड में जाते जाएंगे, टाइटल स्लाइड या इस तरह से ब्लैंक स्लाइड लेते जाएंगे और यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और फिर अगेन आपको उसी तरह से यहाँ पे कंटेंट भी मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है डायग्राम भी जनरेट कर पाएंगे। यहाँ से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे डायग्राम जनरेट कर लेना है और जो भी डायग्राम आपको सही लगे उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यही वाला मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैंने क्लिक कर दिया, ओके ये हो गया सेलेक्ट। अब मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारा कंटेंट है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पीपीटी में आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। लेआउट में जा करके आप जो है इस तरह का भी लेआउट ले सकते हैं जिसमें कि हम दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सके, कुछ इस तरह का लेआउट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इस तरह से कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। राइट, और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके पहले तो इसको बोल्ड हटा देंगे और यहाँ से हिंद फॉन्ट अप्लाई करना चाहें तो हिंद फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज 24 ही रखना है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर रेड रख सकते हैं, बाकी का कलर जो है आप इस तरह से ब्लू या ब्लैक रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कैसा रखना है, कैसा शो कराना है, कैसा दिखाना है। ठीक है,
तो इस तरह से ये कंटेंट हो गया, कॉपी पेस्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये जो इमेज है, और फिर आपको क्या करना है, इस डायग्राम को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, राइट। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको आप चाहे तो इस तरह से छोटा भी रख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि डायग्राम थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, टेक्स्ट को कम दिखाना है, और इस तरह से दोनों को एकदम बराबर में रखना है, दोनों को एक दूसरे के एकदम बिल्कुल बराबर रखना है, इस तरह से अरेंज करके। और ये जो आपका मेन टेक्स्ट है, जो आपका टाइटल है, इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा इस तरह से रख सकते हैं, राइट। आप चाहे तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे भ्रष्टाचार हो गया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख देंगे। ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर थोड़ा सा अलग रख देंगे। सामाजिक विभाजन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, तो ये और अच्छा दिखेगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको जो है पीपीटी में भी ला सकते हैं और इस तरह की चीजें बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप स्लाइड बना लेंगे और फिर आप स्लाइड में उसके बाद स्लाइड शो पे क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इस तरह से स्लाइड बना करके आप जो है पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए आप जो है पीपीटी में तो लिखना आसान है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, माउस पेन बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप लिख करके बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, डायग्राम को भी बड़े आराम से समझा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर लोकतंत्र की सकारात्मक परिणाम, सामाजिक समानता, ये जो भी चीजें है इसको आप पढ़ेंगे, समझाएंगे और यहाँ से डायग्राम की मदद से आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, बट एक चीज और बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और आसानी होगी। क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम चीज़ों को लिख देते हैं तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, मतलब आप जो है देख देख करके पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे होम में गए, न्यू स्लाइड में गए और यहाँ से हमने एक ऐसा स्लाइड ले लिया, ब्लैंक स्लाइड ले लिया, राइट। और ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे कि यहाँ से हमने ये डायग्राम जनरेट किया था, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, निष्कर्ष वाला, ठीक है, मैं इसका ही एक डायग्राम क्रिएट कर लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम जनरेट कर लेंगे। अब जो भी डायग्राम पसंद आता है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यही वाला मैं कर लेता हूँ। इस तरह से आपने डायग्राम जनरेट कर लिया और फिर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देंगे और बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से डायग्राम को यहाँ पे डाल देना है और बाकी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ये टीचर का काम रहेगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, किस चीज को कैसे समझाना है। और टीचर ये सारी चीजें जानता है, अगर उन्होंने ये सारी चीजें एक बार पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक है। तो उनको ये टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो ओरिजिनल वाला टीचर होता है वो सिर्फ डायग्राम देख करके वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ा देगा, एक्सप्लेन कर देगा, राइट। तो ये सारी चीजें उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट मान लीजिए कि अभी आप छोटे टीचर हैं, आपको लिखने की जरूरत है, तो आप कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ मत लिखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ से व्यू में जाइए और यहाँ से नोट्स ऑन कर लीजिए, नोट्स ऑन कर लीजिए और यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप इस चीज को लिख दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट्स में जा करके इस चीज को कॉपी पेस्ट कर देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या फायदा है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमने बना लिया स्लाइड, मान लीजिए एक तो मैंने ये तरीका बताया, यहाँ पे आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस तरह से बताया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर सिर्फ जो है डायग्राम रख दीजिए और बाकी जो टेक्स्ट वाला जो चीजें है उसको आप यहाँ पे नोट्स में लिख दीजिए। ऐसा मैंने क्यों बताया, तो देखिए इसका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे और यहाँ से जब आप करंट स्लाइड शो करते हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से शो प्रेजेंटर व्यू इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए
ये जो स्लाइड रिकॉर्ड होगा वो इतना एरिया रिकॉर्ड होगा, यानी कि यहाँ पे आपका फेस रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएगी, और जो मेन चीजें हैं जिससे पढ़ करके हम समझाना चाहते हैं वो चीजें यहाँ पे लिखा रहेगा। और ये चीजें स्टूडेंट को पता नहीं चलेगी कि हम जो है इस तरह से नोट्स देख करके चीजों को समझा रहे हैं, राइट। ये सिर्फ आपको दिखेगा, बट उनको, आपके स्टूडेंट को ये चीजें नहीं दिखेगी, राइट। तो आप इस तरह से नोट्स देख करके इस डायग्राम को समझा सकते हैं और इस तरह से पढ़ा सकते हैं, राइट। और बाकी इस तरह से पढ़ाना है तो बाकी तो यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा कि आप इस तरह से प्रेजेंटर व्यू में इसे प्रेजेंट करें। यहाँ से आप पेन लीजिए और यहाँ से पेन लेकर के आप इस तरह से लिखिए और पढ़ाइए, चीजों को समझाइए, और कौन सी चीजें क्या है, क्या समझाना है, यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको जो है आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा, आप यहाँ से देख देख करके चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो है मेन कंटेंट को, यानी कि टेक्स्ट को नोट्स में पेस्ट करके और इस तरह से प्रेजेंटर व्यू में इसको रिकॉर्ड करके इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, वीडियो जो है काफी लंबा हो गया है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर डायग्राम कैसे बनाते हैं, पीपीटी, इंगेजिंग पीपीटी कैसे बनाते हैं, कैसे एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, कभी किसी से नहीं पूछेंगे, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही चीजें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।